dear students. Today I will discuss a famous poem Gangrene by Tawfiq Rafat. Dear students, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी एक पाकिस्तानी लिटरेचर से एक फेमस पोएम गैंग्रीन, जिसे लिखा है पाकिस्तानी पोइट ने तौफिक रफ़त ने। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो हम लाइन वाइज जो है इसकी ट्रांसलेशन करते जाते हैं, एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट स्टैंजा, ये बेसिकली 9 स्टैंजास पर मुश्तमिल पोएम है। तो फर्स्ट स्टैंजा है इसका, दे ब्रॉट अ बॉय टू मी 12 years old। दे ब्रॉट अ बॉय टू मी, वो लेकर आए लड़के को मेरे पास 12 years old, यानी जिसकी एज क्या थी, 12 साल थी। बेसिकली ये एक गैंग्रीन जो है ये एक डिजीज़ है, और उसके बारे में जो है वो बताया गया है कि इस डिजीज़ से एक बच्चे की जो है वो डेथ हो जाती है, उसके साथ क्या क्या वाक़यात होते हैं, ये सब डिस्कस किया हुआ है इस पोएम में। दे ब्रॉट अ बॉय टू मी, वो मेरे पास एक बच्चे को लेके आए, 12 years old, 12 साल का था। हिज आर्म रैप्ड अप इन डर्टी बैंडेज, हिज आर्म, उसका बाजू, रैप्ड अप, लिपटा हुआ था, इन डर्टी बैंडेज, एक गंदे बैंडेज में, गंदे पट्टी से जो है उसका बाजू लिपटा हुआ था। अ क्वाइट वेल मैनर्ड बॉय, एक खामोश वेल मैनर बच्चा था। हु स्माइल्ड शैली, जो कि शर्मीला भी था, उसके वो यानी वो शर्माता था। व्हेन आई टिकल्ड हिम अंडर द चिन, टिकल्ड बोलते हैं गुदगुदी को, कि जब मैंने जो है उसकी टोड़ी के नीचे जो है उसे उसकी गुदगुदी की तो वो शर्माया, यानी शर्माने वाली मुस्कुराहट थी उसकी। ही वॉज फ्राम माई एंसेस्ट्रल विलेज द सन, यानी वो मेरे एंसेस्ट्रल विलेज से था, यानी वो बच्चा मेरे एंसेस्ट्रल विलेज से था। सन ऑफ कारपेंटर, वो कारपेंटर का बेटा। हु वाज अ कज़न बाय मैरिज, जो कि जो है वो रिश्ते में मेरा कज़न होता है। ऑफ अ टैनर, टैनर टैनर वो होता है जो हड्डी हमारा दुरुस्त करता है, ट्रीटमेंट करता है, यानी ट्रीटमेंट का जो हुनर जानता है उसको टैनर बोलते हैं। आई ट्रेडेड विद, मैंने उसके साथ तिजारत की थी। इट वाज देयर फॉर, ताहम नेचुरल दे शुड कम टू मी फॉर हेल्प, कि जब भी उन्हें मदद की ज़रूरत होती थी वो मेरे पास आ जाते थे। तो ये फर्स्ट आंसर था कि एक बच्चे को दिखाया गया कि जो 12 years old है, और उसे उसके जो बाजू है वो एक गंदी पट्टी से उसको लिपटा हुआ है, और उसके फादर जो कि कारपेंटर थे, वो कभी भी उन्हें हेल्प की ज़रूरत होती थी तो वो मेरे पास आ जाते थे। यानी इसमें नैरेटर एक टैनर और एक बॉय की बात की गई है। सेकेंड स्टैंड स्टार्ट ऑफ द स्टोरी वाज सिंपली दिस, स्टोरी ये है कि द बॉय हैड फॉलन, के लड़का गिर गया था, फ्रॉम द रूफ वाइल फ्लाइंग अ काइट, के एक काइट को उड़ाते हुए, पतंग को उड़ाते हुए गिर गया था बच्चा। द डैमेज वाज निलिजिबल, के उसका जो यानी उसे जो ज़ख़म हुआ था गिरने से उसको इग्नोर किया गया। जस्ट अ शैटर्ड एल्बो, एल्बो के साथ कोहनी पर उसे ज़ख़म लगा था। फ्रॉम दैट हाई हु कुड हैव वेरी वेल ब्रोकन हिज नेक, यानी उस हाइट से जो है उसकी गर्दन टूट सकती थी। इट वॉज मैरिकल, मैरिकल कहते हैं मौजे को, कंसीडरिंग, ये एक मौजा कंसीडर किया जाता है कि उसकी गर्दन नहीं टूटी बल्कि उसकी आर्म पर चोट आई, यानी एल्बो जो है वो शैटर हुई। ही फेल ऑन ब्रिक पाइल, वो गिर गया था ईंटों के ढेर पर, यानी वो रूफ से बच्चा गिरा और ईंटों के ढेर पर गिरा, जिसकी वजह से उसकी गर्दन वगैरह बच गई, यानी एक मुआवजा हुआ और उसकी बाजू पर चोट लग गई। आई लुक्ड एट द बॉय, मैंने लड़के को देखा। ही सीम्ड क्वाइट मोडेस्ट अबाउट हिज अचीवमेंट, वो बिल्कुल खामोश था अपनी अचीवमेंट पर, अपने कारनामे पर बिल्कुल खामोश नजर आ रहा था। और परहैप्स, शायद ही वॉज स्टिल थिंकिंग ऑफ द लॉस्ट काइट, या शायद हो सकता है कि वो अभी तक किसके बारे में सोच रहा होगा, लॉस्ट काइट, के उसकी जो पतंग खोई वो उसके बारे में सोच रहा था। यानी इस स्टैंजा में एक बच्चा जो कि रूफ से गिरा है, उसे चोट लगी है, नेक उसकी बच गई है, गर्दन, लेकिन उसको बाजू पर जो है वो चोट लगी है। स्टैंजा 3 जो है वो स्टार्ट ऑफ द ओनली मेंडर ऑफ बोन्स इन अ विलेज, मेंडर कहते हैं दुरुस्त करना, मेंड करना, ऑफ अ बोन्स, हड्डियों को दुरुस्त करना, इन अ विलेज, गाँव में, इज़ अ लोकल रेस्लर, यानी वो सिर्फ एक लोकल रेस्लर था जो कि बोन्स को मेंड कर सकता था, बोन्स को जोड़ सकता था। दे शोड हिम द आर्म्स, यानी उनके घर वाले, बॉय के फैमिली वालों ने यानी उसको लोकल रेस्टल को उसका बाजू दिखाया। एंड विदाउट सो मच एज अ सेकेंड ग्लैंस, और बगैर दूसरी ग्लैंस के, ही गॉट बिजी विद द ऑयल एंड लिंट, यानी उस रेस्लर ने बगैर कुछ और सोचे समझे उसने तेल वगैरह की मालिश देना जो है वो स्टार्ट कर दी, लिंट करना स्टार्ट कर दिया। इट इज़ ट्रूली अ मैरिकल, वो कहते हैं कि ये सच्ची तौर पे एक मौजा है, हकीकतन ये एक मौजा है। इस साइड उसने कहा द बॉय कुड हैव ब्रोकन हिज नेक, के लड़के का गर्दन भी टूट सकती, यानी लड़के की गर्दन भी टूट सकती थी, लेकिन एक मौजा हुआ कि वो बच गया।
दिस इज नथिंग, ये कुछ नहीं बट अ फ्रैक्चर, सिर्फ एक फ्रैक्चर है और कुछ भी नहीं हुआ बच्चे को। आफ्टर पॉकेटिंग द मनी, जेब में पैसे डालने के बाद ही पैटेड द बॉय, उसने लड़के के सर पर हाथ रखा, ऑन द हेड, सर पर, एंड सेंड दम अवे हैप्पी, और उसको खुशी खुशी जो है वो भेज दिया। यानी ये लोकल रेसलर के पास गए हुए हैं और रेसलर उसे कह रहा है कि इसे और कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट जो है इसे थोड़ा बहुत फ्रैक्चर है और एक कुछ दिन में जो है वो ठीक हो जाएगा। उस बच्चे के सर पे हाथ रखता है और उनको भेज देता है। स्टैंजा फोर स्टार्ट होता है, बट द बोन वाज स्टब बोन, लेकिन हड्डी जो थी, बोन जो थी, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थी। इट रिफ्यूज टू मैंड, उसने दुरुस्त होने से, जुड़ने से जो है वो इनकार कर दिया था। किसने? हड्डी ने। दिस इज़ मोर सीरियस देन आई थॉट, ये तो बहुत ज़्यादा सीरियस है, देन आई थॉट, मेरी सोच से भी ज़्यादा सीरियस है। सेड द रेसलर, रेसलर ने कहा ये तो मेरी सोच से भी ज़्यादा जो है वो सीरियस मामला है। हाउएवर, ताहम, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, लेकिन फिर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये रेसलर घर वालों से कह रहा है कि फिर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, यानी एक सीरियस मामला है लेकिन फिर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन 4 और 5 days ही विल बी रनिंग अराउंड, 3 4 5 दिनों में वो रन करेगा एज गुड एज न्यू, यानी जैसे कि वो एक अच्छा इंसान जैसे कि रन करता है वैसे ये भागेगा दौड़ेगा, यानी ये ठीक हो जाएगा। सो ही सेट इट अगेन एंड स्कॉल्डेड द बॉय फॉर शोइंग सो मच पेन। स्कॉल्ड बोलते हैं डांटना, उसने लड़के को डांटा कि वो पेन शो कर रहा है, क्योंकि बच्चे को दर्द हो रहा था, पेन हो रहा था लड़के को, तो वो लड़का जो है पेन शो कर रहा था, इस वजह से उस रेसलर ने उसको इसके लिए डांटा। ही पॉकेटेड द मनी, फिर उसने जेब में पैसा डाला। सेटिस्फाइड द रिलेटिव्स, और रिलेटिव्स को जो है रिश्तेदारों को, यानी उसके घर वालों को सेटिस्फाई किया। वेंट होम, और घर जाने का कहा। बट द बोन डिड नॉट मेंड, लेकिन जो बोन है, हड्डी है, वो फिर भी मेंड नहीं हुई, यानी वो फिर भी दुरुस्त ना हुई। स्टैंजा फिफ्थ है, दिस मच दे टोल्ड मी, ये सब उन्होंने इससे ज़्यादा मुझे बताया। आई गेस द रेस्ट, मैंने गेस किया उनका रेस्ट। द डेज ऑफ ग्रोइंग एनग्जाइटी, एग्जैटी जो है वो फैमिली की एग्जैटी जो है वो और ज़्यादा ग्रो होने लगी, यानी वो परेशान होने लग गए कि शायद ये कोई सीरियस बीमारी है, मतलब और ज़्यादा परेशान होने लग गए। द रेस्लर रिफ्यूज़ल टू एडमिट हिज मिस्टेक, जो रेसलर था उसने रिफ्यूज़ कर दिया, इनकार कर दिया अपनी मिस्टेक्स को मानना, यानी अपनी गलती मानने से इनकार कर दी। द अनलिमिटेड ऑपिटिज़म्स, बहुत ज़्यादा जो है ऑपिटिज़म होने लगा, राजियत होने लगी ऑफ पेरेंट्स, माँ बाप की। बट व्हेन द लिम्ब ब्लैक एंड, लेकिन मतलब कि फिर भी उनके माँ बाप जो है वो होपफुल थे कि हो सकता है इसकी बोन जो है वो ठीक हो जाए। बट वैन द लिम्ब, लेकिन जो वो हड्डी थी वो ब्लैक एंड शो होने लग गई, यानी ब्लैक होने लग गई। एंड टू स्टिंक दे गॉट फॉरगिटन, यानी जब वो हड्डी जो थी, यानी बोन जो थी, जो फ्रैक्चर इसमें आया था, वो जो है ब्लैक होना शुरू हो गई, स्टिंक होना शुरू हो गई। दे गॉट फ्रैंकटन, और ये जो है बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गया कि ये क्या हो गया, कि ये तो ब्लैक हो गई है हड्डी। दे कुड सेंस द फियर इन द रेसलर टू, और अब जो रेसलर है वो भी उसको भी डर होना शुरू हो गया कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों ब्लैक हो गया था। ही इंसिस्टेड, उसने इंसिस्ट किया, इट वुड बी ऑल राइट, कि फिर भी, यानी रेसलर खौफजदा भी है लेकिन फिर भी वो इसी जिद पर है, ये इंसिस्ट कर रहा है कि नहीं ये ठीक हो जाएगा। द बॉय इज़ इन द पावर ऑफ डिजन, के लड़के के अंदर जो है जिन वाली पावर है वो ठीक हो जाएगा। ही सेड, उसने कहा। बट ही कुड नॉट हाइड हिज फियर, लेकिन वो अपना खौफ छुपा ना सका। यानी यहाँ पर ये इस स्टैंजा में लिखा हुआ है कि अब वो रेसलर खुद भी खौफजदा है कि इसकी हड्डी जो है वो ब्लैक क्यों हो रही है, यानी ये फ्रैक्चर जहाँ पे हुआ है ये क्यों ब्लैक हो रही है, लेकिन वो फिर भी घर वालों को उम्मीद दे रहा है कि नहीं ये ठीक हो जाएगा। उम्मीद क्यों दे रहा है? क्योंकि वो अपने पैसे बटोरना चाहता है कि अगर मैं कह दूंगा ये ठीक नहीं होगा, इसे दूसरे डॉक्टर के पास लेके जाओ, तो मेरा खर्चा पानी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। सो वो इसीलिए कहता है कि नहीं, आप लोग टेंशन ना हो लें, परेशान ना हो, ये ठीक हो जाएगा, ये कुछ दिनों में ऑल राइट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो है वो अपना खौफ जो है रेसलर वो हाइड ना कर सका, वो छुपा ना सका। सिक्स स्टैंजा में है, सो हियर देयर वर टू लेट एज यूल कम एट लास्ट, अमूमन जैसे देर हो जाती है, अब भी काफ़ी देर हो गई थी। टू देयर ओनली कंटैक्ट इन द सिटी, और वो सिटी में कंटैक्ट करने लगा, यानी वो शहर आ गया उसका इलाज करने के लिए। आई कुड नॉट स्टैंड, मैं खड़ा ना हो सका। द एनिमल अपील इन देयर आइज, कि इनके आंखों में जो है वो एनिमल्स अपील, यानी उनके आंखों में एक अपील थी, गुजारिश थी। माई प्रोमैक्सिटी टू द मिशन हॉस्पिटल वाज श्योरली अ पासपोर्ट, माई प्रॉक्समैटी, इसका मतलब होता है मेरी कुर्बत। टू द मिशंस हॉस्पिटल वाज श्योरली अ पासपोर्ट द टू द पर्सनल अटेंशन, यानी अब वो जो घर वाले थे वो मुझसे अपील करने लगे, नैरेटर कह रहा है कि मुझसे अपील करने लग गए, और जो है वो सिटी आ गए, और सिटी में अब उस बच्चे का इलाज करवाएंगे। आई चेंज क्विकली
एंड वेंट विद देम, मैंने चेंज किया क्विकली और इनके साथ हॉस्पिटल जो है चला गया। द मिशन सर्जन अग्रीडी, जो मिशन सर्जन था वो भी लालची था। टकलेस बुचर, बुचर कहते हैं कसाब को, कि कसाब की तरह वो भी क्या था, बिल्कुल ग्रीडी था यानी लालची था। टुक वन परफेक्टरी लुक, यानी उसने एक परफेक्टरी लुक ली यानी बेहुदा लुक। परफेक्टरी लुक मीन्स के बेहुदा लुक उसने ली। गैंग्रीन ही सेड इन इंग्लिश, उसने इंग्लिश में कहा गैंग्रीन इससे बीमारी है। द आर्म मस्ट कम आउट, के जो बाजू है उसको काटा जाएगा। यानी अब ये सर्जन के पास लेकर आए हैं और सर्जन उसे कहता है, यानी ये भी लालची था और इसने कहा कि इसका बाजू काटा जाएगा, इसे गैंग्रीन बीमारी है, गैंग्रीन बीमारी है और इसका इसमें बाजू काटा जाएगा। इससे पेरेंट्स जो है उनको समझ नहीं आई कि ये कौन सी बीमारी है होती है। यानी इसने इंग्लिश में कहा था सर्जन ने, तो उनके घर वालों को, उस लड़के के फैमिली को समझ नहीं आई, लेकिन फिर भी उन्हें पता चल जाता कि गैंग्रीन बीमारी कौन सी होती है। 7 स्टैंजा में इन दिस केस ही वाज राइट ऑफ कोर्स, इस केस में वो ठीक था। आई हैड ऑलरेडी गेस्ड बाय द स्मेल, यानी मुझे पहले से ही पता चल गया था कि इसको ये डिजीज़ है। इस बच्चे को किसको पता चल गया था? नैरेटर को पता चल गया था कि ये उसे यही डिजीज़ है। और कैसे पता चला था? यानी जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ था उसके स्मेल से उसने ये गेस कर लिया था कि इसे जो है ये वाली डिजीज़ है। कौन सी? गैंग्रीन। स्टिल माई हर्ट, लेकिन मेरा दिल जो था सैंक मीन्स के डूब गया। व्हेन आई लुक्ड एट द बॉय, जब मैंने लड़के को देखा, ही वाज वाचिंग, वो देख रहा था फ्लॉक ऑफ पिजन इन द कोर्ट यार्ड, के वो सहन में जो है फ्लॉक ऑफ पिजन देख रहा था, यानी कबूतर का एक रेवर टाइप या कह लें ग्रुपिंग टाइप जो है वो देख रहा था। हाउ शैल आई टेल देम, मैं इनको कैसे बताऊंगा, यानी मैं उस लड़के को कैसे बताऊंगा या उनकी फैमिली को कैसे बताऊंगा कि इसे ये वाली बीमारी है, इसका बाजू उसमें कटेगा। आई थॉट, मैं सोचा हाउ शैल आई टेल देम, कि मैं इनको कैसे बताऊंगा, यानी मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कैसे बताऊं कि इसे ये वाली डिजीज़ है। इन द एंड, आखिरकार, आई डिड नॉट हैव टू द टैनर ने गेस्ट कर लिया बाई माई फेस, मेरे चेहरे से टेक्टफुली ही टुक मी असाइड, और वो एक साइड पर ले गए। आई टोल्ड हिम, मैंने बताया। ही देन वेंट टू द फादर, और उसके बाद वो उसके फादर के पास चले गए, यानी उस बच्चे के फादर के पास चले गए और उससे सारा मामला जो है वो बता दिया टैनर ने कि उसको ये वाली बीमारी है और उसमें ये कुछ होगा। सो 8 स्टैंजा में, आई हैव नेवर सीन एनीबडी सो इंडिग्नेंट बोलते हैं गुस्से में, कि मैंने आज तक कभी भी किसी को जो है इतने गुस्से में नहीं देखा। इंस्टेड ऑफ ग्रीफ, गम की बजाय इतने गुस्से में किसी को नहीं देखा। देयर वाज ओनली एंगर, उन्हें सिर्फ गुस्सा था। और द एंगर वाज बिकॉज ऑफ ग्रीफ, और जो गुस्सा था वो किसकी वजह से था? गम की वजह से था। एम्प्यूटेशन ही फ्यूम्ड वाज आउट ऑफ क्वेश्चन, एम्प्यूटेशन कहते हैं कटौती ऑफ ही फ्यूम्ड, यानी उसके धुएं की आवाज आउट ऑफ क्वेश्चंस आउट ऑफ क्वेश्चन थी। व्हाट यूज इज सन विद ओनली वन आर्म, यानी एक बाजू का क्या फायदा, यानी एक बाजू का, यानी इसकी बॉडी है वो किस काम की? मेरे बेटे की बॉडी जो है, यानी उसके फादर कह रहे हैं कि मेरे बेटे की बॉडी जो है किस काम की है एक बाजू के बगैर। आई वुड रादर ही डेड, यानी वो मर जाएगा। लेट अस गो, ही सेड, वी आर वेस्टिंग, वो कहते हैं कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ पर हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपने बच्चे का इलाज करके, यानी जिस हॉस्पिटल में थे वो कहते हैं कि यहाँ पर हम जस्ट टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपने बच्चे का, हमें जाना चाहिए। आई एम श्योर द रेस्लर कैन डू, वो कहते हैं कि मुझे यकीन है कि रेस्लर जो है वो कर देगा, क्या कर देगा? इसको ठीक कर देगा। रेसलर कौन? जो जिसके पास ये पहले इसका इलाज करवा रहे थे और जो कह रहा था कि मौजा है कि इसकी गर्दन जो है वो नहीं टूटी और बाजू जो है सिर्फ उस पर फ्रैक्चर आ गया। सो पहले जहाँ पर उसका इलाज करवा रहे थे रेसलर, और ये कह रहे हैं, इसका फादर कह रहा है कि इससे बेहतर यहाँ हॉस्पिटल में इलाज करने से बेहतर कि हम उसी रेसलर के पास जाएं, वो ही इसका इलाज कर सकता है। इफ़ वी मस्ट स्टे, अगर हमें यहाँ पे रुकना हो, देयर इज अदर हॉस्पिटल, या फिर हमें दूसरे हॉस्पिटल जाना चाहिए, कि हमें इस हॉस्पिटल में नहीं रुकना चाहिए, किसी और हॉस्पिटल जाना चाहिए। आई आर्ग्यूड एंड प्लीडेड, मैंने जो है उनसे गुजारिश की कि इट वाज नो यूज़, कि इसका और कोई इलाज नहीं है। देयर इज़ अ नो टाइम, यहाँ पे इसके बच्चे के पास इतना वक्त नहीं है यहीं पर इसका इलाज होने दे। आई सेड, मैंने कहा, गैंग्रीन इज़ ग्रोइंग लाइक अ स्टॉर्म, गैंग्रीन ऐसी बीमारी है जैसे कि तूफान जो है, स्टॉर्म जिस तेज़ी के साथ बढ़ता है, इसी तरीके से ये बीमारी जिस्म में फैलती है। और यहाँ पर सिमिली यूज़ किया गया है लाइक, बट दे वुड नॉट लिसन, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, वो मुझे नहीं सुन रहे थे। आई सा दैम गो विद द हेल्पलेस रैग, मैंने उन्हें देखा, यानी वो हेल्पलेस थे, मायूस थे, रैग गुस्से में थे, बर्निंग इनसाइड मी, यानी एक गुस्सा जो था वो मेरे अंदर बर्न हो रहा था, मैं गुस्से से जल रहा था कि वो मेरी बात नहीं सुन रहे थे, वो मुझ पर भी गुस्सा थे।
एज आई लेफ्ट द हॉस्पिटल, और मैंने हॉस्पिटल जो है वो छोड़ दिया। इट वॉज लवली स्प्रिंग डे, और ये खूबसूरत बाहर का मौसम था। फ्रेश आफ्टर द रेन, बारिश के बाद फ्रेश माहौल था। एंड आई फेल्ट अशेम्ड ऑफ बीइंग सो हेल्दी, और मुझे शर्म भी आ रही थी, मैं शर्मिंदा भी था कि मैं जो है वो हेल्दी हूँ और एक बच्चा जो है वो बीमार है, एक लड़का जो है वो बीमार है। मुझे इस बात पर शर्म भी आ रही थी, मैं शर्मिंदा भी था। और मुझे ये स्प्रिंग का जो डे था, एक खूबसूरत लवली स्प्रिंग डे था, वो भी मुझे खुशी नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, अफसुर्दा था। आई हेयर द बॉय डेड, और मैंने सुना, कुछ दिनों बाद सुना, आई हेयर द बॉय डेड ऑन द ऑपरेटिंग टेबल, कि वो लड़का जो कि बीमार था वो ऑपरेटिंग टेबल पर उसकी डेथ हो गई है। यानी इस लास्ट एंजे में उसके पेरेंट्स जो है वो इस बात के लिए एग्री नहीं थे कि उस हॉस्पिटल में रहकर जो है उसका बाजू कटवाएं, उसका इलाज करवाएं। वो चाह रहे थे कि हम यहाँ से छोड़ दें। देन ये इसके लिए भी, यानी नैरेटर पर भी बहुत ज़्यादा उसके फादर जो हैं वो गुस्सा करते हैं, और वो उस हॉस्पिटल को छोड़ देता है। यानी कौन? नैरेटर वहाँ से चला जाता है, और नैरेटर कहता है कि स्प्रिंग डे था और बहुत खूबसूरत बारिश थी, फ्रेश एयर था, लेकिन मुझे वो चीज़ खुशी नहीं दे रही थी। क्यों? क्योंकि मैं अफसुर्दा था कि मैं हेल्दी हूँ और एक लड़का जो है वो बीमार है, एक बच्चा जो है वो बीमार है। उसके बाद वो कहता है कि कुछ दिनों बाद मैंने सुना कि उस बच्चे की डेथ हो गई है। सो ये थी ओवरऑल पोइम। आई होप आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।